अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फोरम ऐप स्टूडियो। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे किस तरह से अगर हमारे फायरबेस के अंदर जो टेस्ट मोड में डेटाबेस बनाई हुई है अगर वो एक्सपायर हो जाती है तो किस तरह से हम उसे रीन्यू कर सकते हैं या फिर किस तरह से हम उसे ऑलवेज़ अलाउ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास मैंने ओल्ड वाली एप्लीकेशन ओपन की हुई है। अगर आप किसी फायरबेस के प्रोजेक्ट को बनाते हैं और फिर उसमें ड्यूरेशन जो आपकी 30 डेज़ से ज़्यादा हो जाती है तो वो रूल 30 डे के बाद एक्सपायर हो जाते हैं। जैसे मेरे केस में यहाँ पे ये होम पेज बना हुआ है। अगर मैं एडमिन पैनल पे जाऊँ तो यहाँ पे मेरे पास एडमिन पैनल है जिसमें मैंने मैनेज कैटेगरीज़ का एक मेन्यू बनाया हुआ है। मैनेज कैटेगरी के अंदर मेरी सारी की सारी कैटेगरीज़ की लिस्ट आती है, लेकिन अगर मैं यहाँ मैनेज कैटेगरी पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एप्लीकेशन क्रैश कर जाती है। अब क्रैश करने के बाद मुझे एग्जैक्टली इसकी वजह समझ नहीं आती, तो इसके लिए हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग को यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ से व्यूज़ में जाऊँ और एडमिन पेजेस में जाऊँ, एडमिन पेजेस के अंदर मेरे पास मैनेज कैटेगरी का पेज है, इसके बैकएंड में आऊँ तो यहाँ पे लोड डाटा जब होता है तो तब एप्लीकेशन क्रैश करती है। अब इसको आप लोग प्रॉपर्ली डिबग भी कर सकते हैं कि एप्लीकेशन किस जगह पे या किस लाइन पे डिबग जो क्रैश करती है। तो आप यहाँ पे जो इसके नंबर्स हैं इससे पीछे ये वाली जो स्पेस है स्पेसिफिक, यहाँ पे आप डिबगर अप्लाई कर सकते हैं। तो क्योंकि लोड डाटा का फंक्शन ही कॉल होता है तो मैं लोड डाटा के ऊपर डिबगर लगा देता हूँ। अब ये मुझे लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन दे देगा, और जब आप डिबगर अटैच करेंगे तो फिर आपको हमेशा रन विद डीबगिंग ही करना होगा। तो मैंने अब जो रन विद डीबगिंग किया तो इससे मुझे एरर का अंदाज़ा होगा कि एरर कहाँ पे आ रहा है। ये एक मेथड है इसको डीबग करने का। तो एप्लीकेशन मेरे पास रन हो गई है। अब मैं दोबारा से वही सिनेरियो अप्लाई करूँगा। तो मैंने एडमिन पैनल में आया, जैसे मैं मैनेज कैटेगरी में आया तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मैनेज कैटेगरी के अंदर क्योंकि लोड डाटा का फंक्शन कॉल होता था, इस फंक्शन के ऊपर तो मैंने डिबगर लगाया हुआ है। अब यहाँ से स्टेप बाय स्टेप नेविगेशन के लिए आपको यहाँ पे ये स्टेप ओवर का एक मिलेगा, या फिर आप F10 प्रेस कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, वो नीचे वाली लाइन में आया, यहाँ पे एक लिस्ट बनी, फिर यहाँ फायरबेस से डाटा आया। जब आपका फायरबेस पे डाटा आता है तो यहाँ पे एप्लीकेशन क्रैश करती है। तो ये असल में एरर है, एक्सेप्शन अकर्ड वाइल प्रोसेसिंग द रिक्वेस्ट, जिसमें हमारे पास जो मेन एरर है वो है परमिशन डिनाइड के फायरबेस के अंदर से उसे परमिशन नहीं मिली। अब इसी चीज़ को मैनेज करने का जो सेकंड मेथड है, यानी एक तो डिबग के साथ आपको अंदाज़ा हो गया, दूसरा ये है कि एप्लीकेशन तो क्रैश फिर भी कर रही है। तो एप्लीकेशन को क्रैश से बचाने के लिए हम यहाँ पे ट्राई कैच यूज़ करेंगे। तो मैंने सारा कुछ यहाँ से कट किया, इस फंक्शन के अंदर जो भी था तो मैंने इसे लिख दिया ट्राई के ब्लॉक में। मैंने इसे ट्राई में लिख दिया और ट्राई के अंदर वो सारा कोड लिखा। और अब कैश के ब्लॉक में, क्योंकि हमने इस पेज पे मैंने एप्लीकेशन को स्टॉप किया, इस पेज पे ऑलरेडी हमने ये कैश का लिखा हुआ है कि कैश जब हमारे पास एरर आए तो क्या मैसेज बॉक्स शो कराना है, तो समथिंग वेंट रॉन्ग ही शो कराना है। तो अब मैंने उस कैश के ब्लॉक को यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब जो भी मैसेज होगा हमारे पास एप्लीकेशन क्रैश नहीं करेगी बल्कि एक अच्छा सा मैसेज आ जाएगा। अब मैंने यहाँ पे दोबारा से, अब चाहे मैं डिबगिंग के बगैर रन करूँ, अब हमारी एप्लीकेशन क्रैश नहीं करेगी बल्कि ये ट्राई चल रहा है तो इसलिए एप्लीकेशन क्रैश किए बगैर वहाँ पे कैश का ब्लॉक चलेगा और मुझे एक मैसेज बैक जस्ट आ जाएगा और वो इस पेज पे मूव नहीं करेगा। मैं दोबारा से एडमिन पैनल में गया, मैंने मैनेज कैटेगरी पे क्लिक किया तो मुझे ये वाला मैसेज रिसीव हो गया कि समथिंग वेंट रॉन्ग, एरर अकर्ड। और यहाँ पे भी वही सेम एरर जो हमने वहाँ पे देखा, परमिशन डिनाइड। तो मैंने इसे ओके किया तो कैटेगरीज लोड नहीं हुई क्योंकि परमिशन ही डिनाइड है। अब हम यहाँ पे इसका मेन काज, यानी हमने जब एप्लीकेशन बनाई थी तो उसके 30 दिन पूरे हो चुके हैं। तो अब मैं वापस फायरबेस में आया और यहाँ पे रूल्स बने हुए हैं। तो आप यहाँ पे देखें तो मेरे पास ये रियल टाइम डाटाबेस है और ये स्टोरेज है और हर एक में इंडिविजुअल रूल्स हैं। ठीक है, जैसे रियल टाइम डाटाबेस के रूल्स पे मैंने क्लिक किया और रूल्स ओपन हो गए। तो अब यहाँ पे इसके अंदर जो परमिशन थी ना वो 1st ऑफ 9th मंथ यानी 1 सितंबर तक मेरे पास परमिशन थी और ये इसके अंदर ये कोड लिखा हुआ है। तो अब मैं अगर चाहता हूँ कि फॉर एवर, यानी मैं क्योंकि हर बार इसे नहीं चेंज करूँगा तो मैं इस डेट को यहाँ से डिलीट करूँगा और डिलीट करने के बाद मैं यहाँ पे लिख दूँगा ट्रू, कि अब रीड भी ट्रू है और राइट भी ट्रू है, यानी रीड भी हो जाए और राइट भी ट्रू हो जाए। और अब मैं ये कमेंट्स हैं क्योंकि अब ये इस डेट तक तो नहीं चल रहा तो मैं कमेंट्स को भी इरेज कर देता हूँ। मैंने इसे पब्लिश किया यानी कि सेव कर दिया, इसको भी इरेज कर देते हैं और मैंने इसे पब्लिश कर दिया। अब अगर आप चाहें तो अब यहाँ से इसको देख भी सकते हैं कि क्या ये रूल लगाने के बाद सही काम कर रहा है कि नहीं। तो मैंने गेट की रिक्वेस्ट यहाँ पे पोस्ट की। अब यहाँ पे इसका प्लेग्राउंड के अंदर ना देख सकते हैं कि क्या ये रूल सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो यहाँ पे देखिए ये अलाउ हो गया कि अब आपका रीड अलाउड है। सेम इसी तरह से हमने यहाँ पे करना है। तो अगर मैं इसका ना पहले ही आपको रूल ओपन करूँगा और पहले प्लेग्राउंड चेक कराऊँगा
कि बाय डिफ़ॉल्ट जो गेट का ऑपरेशन या पोस्ट का ऑपरेशन नहीं हो रहा, 3 4 ही ऑपरेशन है। तो अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मुझे सारे पाथ में से एस्टेरिस्क का मतलब सारे पाथ में से मैं अगर रन करता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि अब यहाँ पे ये हमारे पास इफ़ ट्रू मैंने लिखा हुआ है, तो इस वजह से ये मैंने ऑलरेडी इसका रूल चेंज किया हुआ है, जबकि पहले इसका रूल ये नहीं था। तो आपने ये करना है कि जब भी आप यहाँ पे आएँ और ये यहाँ पे कोई डेट लिखी हुई थी तो आप उस डेट को हटा देंगे और इसकी जगह पे जस्ट इफ़ ट्रू लिख देंगे, फिर आप रन करेंगे तो ये जब ट्रू आ जाए तो समझ लें कि अब आपका डाटा जो है वो एक्सेसिबल हो गया है। ओके, तो अब हमारे पास पिक्चर का डाटा भी एक्सेसिबल हो गया और ये वाला भी हो गया, तो हमने रूल को सेव भी कर लिया हुआ है। तो अब मैं दोबारा से अगर इसी पेज को ओपन करूँ, यानी दोबारा से मैनेज कैटेगरी को ओपन करूँ, तो अब यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा, बल्कि ये डाटा यहाँ पे फैच होके आ जाएगा। तो ये एक सिंपल मेथड था जिसमें आप लोग रूल्स को अपडेट करोगे। तो स्टोरेज के रूल्स में जाके आप इसे रीड को ट्रू कर दोगे और ये इसे कोटेशन साइन में एग्जैक्टली लिखना होगा। और सेम इसी तरह से आप स्टोरेज में भी रूल्स में जाओगे और इसे कोई डेट लिखी होगी, उस डेट को आप लोग हटा दोगे, उसकी जगह पे लिख दोगे इफ़ ट्रू। इफ़ पहले से लिखा होगा, आप जस्ट ट्रू लिख दोगे, तो ये रूल्स को अपडेट कर दिया जाएगा।